भारत का अंग है। ये बात भारत हमेशा से कहता आ रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान इसे मानता ही नहीं। इसीलिए पीओके को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। लेकिन भारत सरकार और भारत के लोग यदा कदा कहते रहते हैं कि भारत का अंग है पीओके और भारत इसे लेकर रहेगा। और ये बात भारत की 130 करोड़ जनता के मन में है। इसी को लेकर भारत की सेना ने एक बड़ा बयान दिया। जी हाँ, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को छुड़ाने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है और सरकार के आदेश का इंतजार कर रही है। इस बात की जानकारी खुद चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला ने दी। उन्होंने मंगलवार को कहा कि राजनाथ सिंह के पीओके पर दिए गए संकेत के बाद भारतीय सेना कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला ने कहा, भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और हम सरकार के आदेश पर किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो सेना को हिम्मत मिली है वो कहां से मिली? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि ये मनोबल सेना को कैसे मिला। पहले आप 31 अक्टूबर को श्रीनगर में मनाए गए शौर्य दिवस पर राजनाथ सिंह का जोरदार भाषण सुनिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को उसके जुल्मों का परिणाम जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही नहीं सालता है, बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। साथियों, कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। मेरे साथियों, आचार्य शंकर से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय एकता का जो सपना देखा था वह तब जाकर पूरा होगा। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब 1947 के रिफ्यूजीज को न्याय मिलेगा, जब उनके पूर्वजों की भूमि उन्हें ससम्मान वापस मिल सकेगी। मैं यहाँ की जनता और हमारी सेनाओं के पराक्रम के बल पर पूरा आश्वस्त हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब हमारे ये सभी मैंडेट भी सफलतापूर्वक पूरे होंगे। साथियों, आज 27 अक्टूबर 1947 को हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम सैन्य अभियान के ऐतिहासिक पल के स्मरण की पहल आप लोगों के द्वारा की गई है। इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और अपने आर्मी के सारे अधिकारी और सारे जवानों को भी मैं विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। आपको पता चल जाएगा कि आखिर सेना का मनोबल क्यों इतना हाई है। तो आपने समझ लिया क्यों सेना इतने हाई मोराल के साथ अपनी बात कह रही है और कह रही है कि बस आदेश दिया जाए। कमांडिंग ऑफिसर रक्षा मंत्री के बयान पर श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब भी केंद्र सरकार इस तरह का फैसला करेगी, हमारे पास आदेश आएंगे और ऐसे में हम पूरी तरह से तैयार हैं। अपनी पारंपरिक ताकत के अलावा हम खुद को आधुनिक रूप से भी मजबूत कर रहे हैं ताकि हमें ऐसी स्थिति में पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। पिछले 75 सालों में भारतीय सेना की क्षमताओं को उन्नत किया गया। हमारी तैयारी बहुत अच्छे स्तर पर है और जब भी इसे प्रदर्शित करने की जरूरत होगी, हम बहुत अलग प्रभाव देखेंगे। मौजूदा हालात के बारे में बात करते हुए जनरल औजला ने कहा कि अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन जब भी मौका मिलता है घुसपैठ की कोशिशें होती हैं। लेकिन भारतीय सेना हमारी सीमा की रक्षा के लिए पूरी ताकत से तैयार है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ है और क्यों सेना का मनोबल हाई है और कैसे चिनार कॉर्प के लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला ये बात कह रहे हैं। एक फेमस
not was, history was not was, it is। यानी इतिहास केवल अतीत का ही नाम नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। यह शौर्य दिवस हमें एक और अवसर देता है कि हम अपने वीरों के शौर्य और पराक्रम और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का स्मरण करें, तो दूसरी ओर हमें इस बात पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी हमारा देश दुनिया के अग्रणी देशों में क्यों शामिल नहीं हो सका। इस देश ने दुनिया को अनेक बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस, आर्टिस्ट दिए हैं। इस देश में उद्योग और व्यापार की बहुत बड़ी पुरानी परंपरा रही है। आजादी के बाद भी इस देश में अनेक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना बड़ा नाम कमाया है। टेक्नोलॉजी, एकेडमिक, बिजनेस, फाइनेंस और इस सेक्टर्स के हमारे प्रोफेशनल की ख्याति जग जाहिर है। उसके बाद भी ऐसा क्या है जो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकता है साथियों। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, उसकी बातों को दुनिया गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी। साथियों, मैं समझता हूं कि हमारा देश पिछले 75 सालों में कभी अपनी पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ा, एक दूसरे का हाथ पकड़कर नहीं आगे बढ़ा। इसलिए इस देश में साइंटिस्ट जितना आगे बढ़े, इंजीनियर जितना आगे बढ़े, मैथमेटिशियंस जितना आगे बढ़े, आर्टिस्ट जितना आगे बढ़े, इंडस्ट्रियलिस्ट जितना आगे बढ़े, आईटी और मेडिकल प्रोफेशनल्स जितना आगे बढ़े, यह देश उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। साथियों, आजादी के बाद जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ स्वार्थी तत्वों ने कश्मीरी समाज को अनेक हिस्सों में बांट दिया था। कश्मीरी समाज कश्मीरियत भूलकर हिंदू, मुसलमान, राजपूत, सिख में बंट गया था। उसका परिणाम क्या हुआ, यह सब हम सभी के सामने। मैंने अभी इसका जिक्र किया, पर मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर की हो या देश की पूरी फिजा बदल गई है मेरे बहनों भाई।